एक वक्त था जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सुनहरा अध्याय कहा जाता था, गोल्डन चैप्टर। पर आज वही रिश्ता मानो आग में झुलस रहा है। सड़कों पर हिंसा और नफरत का माहौल है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? दो पड़ोसी देश इस मोड़ पर आ कैसे खड़े हुए? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज बांग्लादेश की सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा है, बॉयकॉट इंडिया। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये उस गहरी होती खाई का एक संकेत है जो दोनों देशों के बीच जैसे रातों रात बन गई है। तो इस नफरत की आग को हवा मिली कहाँ से? देखिए, इस पूरे गुस्से की जो चिंगारी है वो एक हत्या से भड़की। एक युवा नेता की मौत ने पूरे देश को जैसे सड़कों पर उतार दिया, और सालों से जो तनाव अंदर ही अंदर दबा हुआ था वो एक भयानक विस्फोट में बदल गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 12 दिसंबर को ढाका में शरीफ उस्मान हादी पर जानलेवा हमला होता है। 3 दिन बाद 15 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाता है, लेकिन देर रात उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही ये खबर फैलती है, अगले ही दिन पूरा बांग्लादेश भारत विरोधी प्रदर्शनों की आग में जलने लगता है। बस कुछ ही घंटों के अंदर हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। तो सवाल उठता है कि ये शरीफ उस्मान हादी थे कौन, जिनकी मौत ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया? देखिए, हादी सिर्फ 32 साल के एक बहुत लोकप्रिय युवा नेता थे। वो इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे, वही मंच जिसने शेख हसीना सरकार को हटाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वो भारत के राजनीतिक दखल के कड़े आलोचक माने जाते थे, और उनके समर्थकों का तो सीधा सीधा आरोप है कि उनके हत्यारे भागकर भारत में ही छिपे हुए हैं। और ये गुस्सा सिर्फ नारों तक ही सीमित नहीं रहा। इन प्रदर्शनों ने एक बेहद हिंसक रूप ले लिया। डेली स्टार जैसे बड़े मीडिया हाउस, राजनीतिक दफ्तर और यहाँ तक कि एक भारतीय राजनयिक के घर पर भी हमला किया गया। इमारतों में आग लगा दी गई, उस वक्त भी जब पत्रकार और कर्मचारी अंदर ही फंसे हुए थे। लेकिन ये प्रदर्शन यूं ही रातों रात नहीं भड़के। इनकी जड़ें जुड़ी हैं बांग्लादेश में हाल ही में हुए एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन से। आइए पहले समझते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति ने आखिर ये मोड़ लिया कैसे। 5 अगस्त 2024 वो तारीख थी जब एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके सिर्फ 3 दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। इसी राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितता के माहौल ने, आप कह सकते हैं, भारत विरोधी भावनाओं के लिए एक जमीन तैयार कर। इस सत्ता परिवर्तन का असर रिश्तों पर एकदम साफ दिखता है। जहां शेख हसीना के दौर को भारत के साथ सुनहरा अध्याय माना जाता था, जहां मजबूत सुरक्षा सहयोग था, व्यापार बढ़ रहा था, वहीं आज अंतरिम सरकार के आने से रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं, राजनीतिक अनिश्चितता है और बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ साफ साफ नजर आ रहा है। ये जो ताज़ा संकट है, ये असल में उन पुरानी चिंगारियों पर पेट्रोल डालने जैसा है जो दशकों से दोनों देशों के बीच सुलग रही थीं। चलिए जरा उन पुराने विवादों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस आग को और भड़काया है। दोनों देशों के बीच विवादों की एक लंबी लिस्ट है। नदियों के पानी के बंटवारे से लेकर व्यापारिक घाटे तक, बॉर्डर पर फेंसिंग से लेकर अवैध घुसपैठ तक, और सीमा पार आतंकवाद से लेकर अपराध तक। ये वो कांटे हैं जो दशकों से इस रिश्ते में चुभते आ रहे हैं। पानी का मुद्दा कितना बड़ा है इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 54। जी हाँ, 54 नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच एक दो नहीं बल्कि पूरी 54 नदियां बहती हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े वाटर सिस्टम का बंटवारा करना कितना ज्यादा मुश्किल और संवेदनशील मुद्दा होगा। और पानी के इस विवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है फरक्का बैराज। भारत ने इसे 1975 में गंगा के पानी को मोड़ने के लिए बनाया था। बांग्लादेश का ये आरोप है कि इसकी वजह से उनके यहाँ मॉनसून में तो बाढ़ आ जाती है और सूखे के मौसम में पानी की किल्लत हो जाती है, जिससे उनकी खेती और पूरी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। हाल के दिनों में ये तनाव डिप्लोमेसी से बढ़कर व्यापार तक पहुंच गया है। हुआ ये कि अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने भारतीय सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिर मई में भारत ने और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत और बांग्लादेश की नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अब कुछ बड़े बाहरी खिलाड़ी भी अपनी चालें चल रहे हैं, और वो इस रिश्ते को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार का चीन की तरफ बढ़ता झुकाव भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश भारत के उस बेहद संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के ठीक पास है।
वो पतला सा गलियारा जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश से जोड़ता है। और इस इलाके में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा है। और इस आग में घी डालने का काम कर रही है फेक न्यूज़। शेख हसीना के नाम से एक फर्जी चिट्ठी वायरल कर दी गई। सांप्रदायिक हिंसा के पुराने वीडियोस को नया बताकर फैलाया जा रहा है। ये जो डिजिटल जहर है, ये लोगों की सोच पर असर कर रहा है और ज़मीनी हकीकत में तनाव को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहा है। पर इस सारे गुस्से के बीच कुछ चिंता की आवाजें भी उठ रही हैं, जैसे कि ये कहना कि एक दुश्मन बांग्लादेश भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये दिखाता है कि कुछ लोग इस रिश्ते के टूटने के जो लंबे समय में परिणाम होंगे, उसको लेकर भी चिंतित हैं। तो इन सभी कड़ियों को जब हम जोड़ते हैं तो एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, इस अहम रिश्ते का भविष्य क्या होगा? भारत और बांग्लादेश आज वाकई एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता तय होना है। ये जो बयान है, ये उस गहरी धारणा को बताता है जिसके कारण आज बांग्लादेश में इतना गुस्सा है। कई लोगों को ये लगता है कि भारत ने शेख हसीना सरकार का समर्थन करके उनके घरेलू मामलों में दखल दिया है। और जब अवामी लीग के एक नेता ने खुलेआम ये कहा कि मुश्किल समय में भारत उनके साथ खड़ा था, तो इसे शेख हसीना के शासन को भारत के समर्थन के सबूत के तौर पर देखा गया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। भारत बांग्लादेश संबंधों की स्थिरता पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र की शांति, व्यापार और विकास के लिए बेहद जरूरी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। 2026 में चुनावों का वादा तो किया गया है, लेकिन क्या डिप्लोमेसी इस रिश्ते के सुनहरे अध्याय को फिर से लिख पाएगी, या फिर ये दक्षिण एशिया में टकराव के एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर की बस शुरुआत है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।